इस मीटिंग में उपस्थित सभी मेंटर्स, सभी लॉयंस, सभी रुद्राक्ष, टाइगर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स, कार अचीवर्स, पार्टनर्स, आप सभी लोगों का एडीसी ओनर 26 अगस्त 2025 गणेश चतुर्थी के दिन आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कहा गया है कि सभी देवताओं में सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है, तो आज का दिन वास्तव में बहुत ही शुभ दिन है। 19 मार्च सन 2007 से मैंने कंपनी बनाई। अभी 19 मार्च सन 2025 हम लोगों ने 18 साल पूरे किए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आ गया। अगस्त भी लगभग खत्म होने वाला है। समय समय पर समय की मांग के हिसाब से हम लोगों ने बदलाव किए। कुछ बदलाव अच्छे हुए, कुछ बदलाव गलत हुए। अगर कहा जाए कि जो काम करेगा वही सही और गलत करेगा, लेकिन वास्तव में इन 18 सालों में मैं कुछ ऐसी चीज मार्केट में देना चाहता था जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक मिसाल बन जाए। हर बार प्रयास किया। ये चीज मैंने बहुत दिन से बना के रखी हुई थी और सही समय की तलाश कर रहा था, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज का दिन तो बहुत शुभ है, लेकिन परिस्थिति विपरीत है। क्योंकि जिस तरीके से, जिस समय पे इसको लॉन्च होना चाहिए था, लेकिन अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करें तो कोई भी समय बुरा नहीं होता, कोई भी समय गलत नहीं होता। जब जागो तभी सवेरा। जिस दिन आप प्रण कर लेते हैं, निर्णय कर लेते हैं कि मैं यहां से अपनी जिंदगी बदलूंगा, चाहे कितनी परेशानी आए, चाहे कितनी दुविधा आए, चाहे कितनी दिक्कतें आए, लेकिन अगर मैंने ठान लिया कि मैं अपने दिन बदलूंगा, मैं अपनी जीवन शैली बदलूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अगर मनुष्य ठान लेता है तो उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप ये मान लीजिए कि मैंने ठान लिया है कि यहां से एक नया इतिहास बनाऊंगा, यहां से कैनवस को सबसे ऊपर लेके जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। क्योंकि वास्तविकता यह है कि कहीं ना कहीं मेरा दायित्व तो बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपके द्वारा देखे गए सपनों को पूरा किया जाए। जब जब बदलाव किया, मैंने एक चीज देखी कि एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव जरूर रहते हैं। दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं है, आज अगर मैं बात करूं कि लगभग 50 साल का इतिहास है नेटवर्क मार्केटिंग का, तो दुनिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें उतार चढ़ाव ना आता हो। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें उतार चढ़ाव ना आता हो। दुनिया की कोई ऐसी जिंदगी नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव ना आता हो, सुख और दुख दोनों ना आते हो। लेकिन सुख के समय बहुत ज्यादा कूदना और दुख के समय एकदम अपने आप को मरा हुआ साबित सोच लेना, वो इंसान कभी भी जिंदगी में सही तरीके से नहीं जी पाता है। अगर आपके पास बहुत पैसा आ गया है तो भी आप साधारण जिंदगी जिए, अपना सपना पूरा करें, और यदि बहुत जिंदगी में कष्ट आ गया है तो धैर्य पूर्वक जिंदगी जिए। धैर्य, पेशेंस इंसान को हर परिस्थिति से बाहर निकाल के ले जाता है। चाहे वो आप लोग बैठे हों, चाहे आपके लोग हों, चाहे पार्टनर्स हों, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, यदि आपने धैर्य रखा तो आप अपनी हर समस्या का समाधान भी पालेंगे और हम बहुत आगे अपनी कैनवस मां को इस देश में, इस विश्व में नंबर 1 पे लेके चले जाएंगे। आवश्यकता है धैर्य की, आवश्यकता है पेशेंस की, आवश्यकता है आपके विवेक की। क्योंकि यदि विवेक खोया तो दिक्कत होगी। अगर आपने विवेक पूर्ण कोई भी काम किया, समझदारी से काम किया, धैर्य पूर्वक काम किया, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता।
आपको नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक लाइन कहा जाती है ना, जो डर गया समझो मर गया। तो डरना नहीं है, करना है। और आज की परिस्थिति तो ऐसी है, जो जो देखिए, जो सच है मैं वो बात करूंगा, जो प्रैक्टिकल में वो बात करूंगा। आज की परिस्थिति बहुत विपरीत है, और यदि इस विपरीत परिस्थिति से हमने कंपनी को निकाल लिया, यदि इस विपरीत परिस्थिति से हमने अपने आप को निकाल लिया, तो जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज मैं एक ऐसी चीज आपको देने जा रहा हूं, आपकी जिस जगह पे इनकम सेट हो गई, उससे ऊपर तो जाएगी, उससे नीचे कभी नहीं जाएगी। आज एक ऐसा विशाल, ऐसा महा प्लान आज आपके सामने आने जा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सारी जिंदगी जब तक आप जिंदा रहेंगे, मैं अपनी मीटिंग में भी कहता आया हूं कि ये आईडी, भविष्य में ये आईडी एक तरीके की प्रॉपर्टी होगी जिसकी लड़ाई होगी। ठीक है, उतार चढ़ाव होते हैं, और ये उतार चढ़ाव होने का कारण भी कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो पेशेंस खो रहे थे। अगर लोग पेशेंस नहीं खो रहे होते, आपको परेशान नहीं कर रहे होते, तो मुझे शायद इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मुझे आज चेंज करने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि धैर्य नहीं रख रहे थे लोग, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उनको लग रहा था हम बेईमान हो रहे हैं। और कन्हैया गुलाटी ने कभी बेईमानी नहीं करी है, प्रमोद परिहार ने कभी बेईमानी नहीं करी है, जगत पाल ने कभी बेईमानी नहीं करी है, रंजीत वर्मा, प्रदीप सिंह देशपांडे, विपुल भार्गव बेईमान